श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्री ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी व्रत कथायां प्रारभ्यते। युधिष्ठिरुवाच ज्येष्ठस्य कृष्णपक्षे तु किं नामेकादशी भवेत् श्रोतमीक्षां माहात्म्यं तदस्व जनार्दन। श्रीकृष्णुवाच साधुपुष्टं त्वया राजन् लोकानां हितकाम्यया बहुपुण्यप्रदा ह्येषा महापातकनाशिनी अपरा नाम राजेन्द्र अपारफलदायिनी लोके प्रसिद्ध्यां यदि अपरां यस्तु सेवते। युधिष्ठिरुवाच युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसको आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह एकादशी बहुत पुण्यों को देने वाली और बड़े बड़े पापों को नष्ट करके अपार पुण्य को फल को देने वाली हे राजेंद्र, यह अपरा एकादशी अनंत फल को देने वाली है। जो अपरा का व्रत करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोत्री की हिंसा, गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अपरा के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, कम तोलने वाले, मिथ्या वेद पाठी ब्राह्मण, मिथ्या शास्त्र रचने वाला, ठग, ज्योतिषी, कपटी वैद्य, ये झूठी गवाही देने वाले की तरह नरकगामी होते हैं। हे राजन, अपरा के सेवन से ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय अपने धर्म को छोड़कर युद्ध से भाग जाता है वह अपने धर्म से भ्रष्ट होकर घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से वह निष्पापी होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है, जो बड़े पातक से युक्त होकर नरक को जाता है, वह अपरा के सेवन करने से वह मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। कार्तिक पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने का जो फल होता है, मकर में, सूर्य में, माघ में, प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है, काशी में शिवरात्रि को व्रत करने से जो फल मिलता है, गया में पिंडदान करने से जो फल मिलता है, सिंह राशि बृहस्पति गौतमी नदी में स्नान करने से जो मनुष्य को फल प्राप्त होता है, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से और बद्रिकाश्रम की यात्रा से और उस तीर्थ का सेवन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी घोड़ा स्वर्ण का दान करने से और यज्ञ में स्वर्ण का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य को अपरा का सेवन करने से प्राप्त होता है। अर्धप्रसूता गौ, सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य को अपरा का व्रत करने से प्राप्त होता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए वन को अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और महापाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बुलबुले के समान और जानवरों में भुनगे के समान हैं। वे मरने के लिए संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और शमन देव जी की पूजा करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक हो जाता है। हे राजन, संसार के हित के लिए मैंने तुमसे अपरा एकादशी के महात्म्य को कहा। पढ़ने और सुनने से सब पापों से मनुष्य छूट जाता है। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे ज्येष्ठ कृष्ण अपरा एकादशी व्रत कथा महात्म्यं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।
माधव नारायण 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 राघव नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।